नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। स्वाभाविक है कि आपकी भी उत्सुकता होगी चुनाव के बारे में जानने के लिए। तो आज जो हम विद्या की क्लास कर रहे हैं वो दिल्ली के मतदाताओं को लेकर कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, यदि कोई गलती हो गई है तो कैसे करेक्शन कराना है। तो दिल्ली में जो चुनाव है, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 12 मई को छठे चरण में यहाँ पे 7 सीटों पे एक साथ चुनाव है। तो काम की बात दिल्ली के मतदाताओं के लिए ये है कि दिल्ली में लगभग 1 करोड़ 38 लाख मतदाता हो गए हैं और इसमें बहुत सारे मतदाताओं की जो वोटर आईडी है या तो वो बनी नहीं है और बनी है तो उसमें ढेर सारी खामियां हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहें तो उसे ठीक करा सकते हैं। चुनाव दिल्ली का जो इलेक्शन अफसर हैं, चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता दिया है सब कुछ कि कैसे आप जो है अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं और कैसे ठीक करा सकते हैं। और इसके लिए जो है 12 अप्रैल तक का जो है टाइम दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि यदि आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो आप ऑनलाइन जा कर के वोटर आईडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके वोटर आईडी में कोई त्रुटि रह गई है तो उसको ठीक कराने के लिए भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 12 अप्रैल तक, यानी कि 12 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और उसके बाद जो है आपका वोटर आईडी करेक्ट होकर के या नया बन करके जो भी परिस्थितियां होंगी वो 22 अप्रैल तक मिल जाएगा। तो एक तो पहली बात ये। हालांकि ये भी चुनाव आयोग ने भी क्लियर कर दिया था और दिल्ली के सीईओ ने भी क्लियर कर दिया था कि वोट डालने के लिए कोई सिर्फ वोटर आईडी ही मैंडेटरी नहीं है। उसमें 12 विकल्प दिए गए हैं कि आप इन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली ने एक और पहल की है। वो ये पहल की है कि अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे ही चुनाव शुरू होता है या चुनाव की जब अंतिम घड़ियां आती है, जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है तो भारी मात्रा में शराब बांटी जाती है, पैसे बांटने की भी खबरें आती है। ख़ास तौर से जो झुग्गी झोपड़ी या जहां पे गरीब तबके के मतदाता रहते हैं उनको रिझाने की कोशिश होती है। इसके अलावा जो होर्डिंग बोर्डिंग्स लगते हैं सड़कों पे, उस पर भी जो है आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन होते हुए आप देखते होंगे कि कहीं पे कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, कहीं पे कोई उम्मीदवार कर रहा है। तो इस पे क्या किया है कि दिल्ली में व्यवस्था ये की गई है कि जो है सबसे पहले उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, सी विजिल ऐप। तो इस ऐप के थ्रू क्या करना है आपको कि सबसे पहले इस ऐप को आप जो है अपने यहाँ अपने उस पर वो कर लें, इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद जो है आपके पास ये मौका रहेगा कि जहाँ कहीं आप देखते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसका आप 2 मिनट का वीडियो बना लें। और इस 2 मिनट का वीडियो बनाने के बाद आपके पास 5 मिनट का टाइम रहेगा कि आप चाहें तो सी विजिल ऐप पे उसे अपलोड करें और चाहें तो अपलोड न करने का डिसीजन लें। अदरवाइज़ 5 मिनट बाद फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आप उस पर अपलोड करेंगे, जो आपने वीडियो बनाया है 2 मिनट का है, ये ध्यान रखें, टाइमिंग का ध्यान रखना है कि 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए और 5 मिनट में वो फैसला करना है आपको कि अपलोड करना है कि नहीं करना है। तो जैसे ही आपके कंप्लेंट जो है पहुँचेगी, संबंधित जो भी इस ऐप को मॉनिटर कर रहा है, वहाँ से कहा ये जा रहा है कि 100 मिनट यानी कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। चाहे कोई शराब बांट रहा हो, चाहे पैसा बांट रहा हो, चाहे कोई अन्य रूप में जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हो। तो दिल्ली ने आपको ये फैसिलिटी दी है। तो आप जो है सोच लीजिए कि आपके पास कोई करेक्शन तो नहीं कराना है, करेक्शन कराना है या किसी को पकड़वाना तो नहीं है जहाँ कहीं उल्लंघन, और अक्सर उल्लंघन होने की शिकायतें होती रहती है। तो ये रही विद्या की क्लास में दिल्ली के मतदाताओं के लिए कुछ खास बातें जो उनको जाननी चाहिए और जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में जानकारी के लिए। और आगे फिर कोई ऐसा ही मुद्दा लेकर के आएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।